एक नेक आदमी सफर के दौरान एक ईसाई शख्स के घर मेहमान बना। मेजबान ने उसका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, उसे इज्जत दी और दिल खोलकर मेहमान नवाजी की। कुछ देर बाद उसने ताजा अंगूर लाकर पेश किए, जिन्हें उस नेक आदमी ने खुशी से खा लिया। फिर मेजबान एक और प्याला लेकर आया जिसमें अंगूर का रस था, मगर वो कुछ वक्त पड़ा रहने की वजह से बदल चुका था और शराब बन चुका था। जब उसने वो पेश किया तो नेक आदमी ने नरमी से कहा कि ये उसके लिए हराम है। उसने निहायत अदब से प्याला वापस कर दिया और खामोशी से बैठ गया। ये सुनकर ईसाई शख्स को बड़ी हैरत हुई। उसने कहा कि मुझे तुम मुसलमानों की बात समझ नहीं आती। तुम अंगूर को हलाल कहते हो, मगर इसी अंगूर से बनने वाली चीज को हराम करार देते हो, हालांकि ये इसी से बनी है। उसके लहजे में सवाल भी था और हल्की सी उलझन भी। नेक आदमी ने सुकून से उसकी बात सुनी और फिर निहायत सादा अंदाज में उसे समझाने का इरादा किया। उसने पूछा कि क्या तुम्हारी बीवी है? उसने कहा हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हारी बेटी भी है? उसने जवाब दिया कि जी हाँ। नेक आदमी ने कहा कि दोनों को यहाँ बुला लो ताकि मैं अपनी बात वाजह कर सकूं। जब बीवी और बेटी दोनों सामने आ गईं, तो उसने पूछा कि क्या ये बेटी इसी माँ से पैदा हुई है? उसने कहा जी हाँ। फिर नेक आदमी ने पूछा कि जिस तरह तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है, क्या इसी तरह तुम्हारी बेटी भी हलाल है? ये सुनकर ईसाई शख्स फौरन चौंक गया और बोला कि नहीं, बेटी तो हराम है। उसके चेहरे पर संजीदगी आ गई। नेक आदमी ने नरमी से कहा कि हालांकि बेटी भी इसी माँ से है, मगर उसके बावजूद उसका हुक्म मुख्तलिफ है और यही फर्क समझने की जरूरत है। इसी तरह अंगूर अपनी असल में हलाल है, मगर जब वो बदल जाता और उसमें नशा पैदा हो जाता है तो वो हराम हो जाता है। ये सुनकर ईसाई शख्स कुछ देर खामोश रहा और गहरी सोच में डूब गया। उसने अपने दिल में इस बात को परखा और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। आखिरकार उसने कहा कि अब मैं बात समझ गया हूँ। फिर उसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और इसी के साथ उसने इस्लाम कबूल कर लिया।